नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार उज्जवल और आप सभी का आज के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड जियोग्राफी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 जो कि है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो हम सबसे पहले बात करना चाहते हैं कि जनसंख्या अध्ययन की ज़रूरत क्या है। आप कभी भी जनसंख्या अध्ययन की बात आखिर करेंगे ही क्यों जानने की ज़रूरत है। तो आप सोचिए कि कोई भी अगर गवर्नमेंट जिसे यह पता नहीं हो कि उसके देश में कितनी जनसंख्या है, क्या वो कभी भी कोई बढ़िया डिसीजन ले पाएगा? क्या कोई भी वो क्षेत्र हो वो बढ़िया से डिसीजन नहीं ले पाएगा। आप भोजन की बात कर लीजिए या फिर कोई पॉलिसीज की बात कर लीजिए, कोई जॉब की बात कर लीजिए। अगर उसको पता ही नहीं है कि उसके देश में जनसंख्या कितनी है, वो कितना ज़्यादा जॉब क्रिएट कर पाएगा, वो कितना लोगों को भोजन उपलब्ध करा पाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत बड़ा कारक हैं और इसीलिए जनसंख्या अध्ययन की ज़रूरत पड़ जाती है। जनसंख्या वितरण अब हम बात करते हैं। इसमें जॉर्ज बी क्रेसी का नाम सामने आता है, जो कि बोलते हैं एशिया में अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। कहने का मतलब है कि एशिया में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर एरिया तो छोटा है लेकिन जनसंख्या के मामले में बहुत ज़्यादा पॉपुलस है, बहुत ज़्यादा डेंस है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। दूसरी तरफ 90% विश्व जनसंख्या धरती के 10% भूमि पर रहती है, यानी 90% बहुत बड़ा आंकड़ा है और मात्र 10% भूमि पर रहती है। तीसरा, विश्व के 60% लोग एशिया के 10 देशों में रहते हैं, यानी कि विश्व के 60% लोग जो हैं मात्र 10 देशों में रहते हैं। 10 देशों को अगर मिला दिया जाए तो 60% विश्व की जनसंख्या हो जाती है, और वो भी एशिया से। अब हम आगे बात करते हैं वो कौन से देश हैं 10, जिसमें आ जाता है चाइना, इंडिया, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रसिया और मैक्सिको। अब आगे हम बात करना चाहते हैं वितरण कारक। आखिर कौन से कारक हैं जो जनसंख्या को लेकर के महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? तो वो भौगोलिक कारक हैं, आर्थिक कारक हैं और सामाजिक कारक हैं। भौगोलिक कारक यानी भौगोलिक रूप से कोई जो कारक है वो जनसंख्या को अफेक्ट कैसे करता है। जल की उपलब्धता, जल अगर किसी एरिया में ज़्यादा होगा, अगर अच्छे से मिल पाएगा, अच्छा जल होगा, स्वच्छ जल होगा, तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन होगी ज़्यादा होगी। इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि पानी की ज़रूरत तो हर चीज़ के लिए ही है ना। तो इस तरह जल की उपलब्धता जो है भौगोलिक रूप से किसी जनसंख्या ज़्यादा जनसंख्या होगी या फिर कम जनसंख्या होगी, इस बात पर निर्भर करता है कि जल की उपलब्धता कैसी है। दूसरा, भू आकृति, अगर भूमि किस तरह की है वह भी सबसे बहुत बड़ा भूमिका अदा करता है। जैसे अगर पहाड़ी एरिया की बात कर लीजिए तो वो मैदानी एरियाज की तुलना में थोड़ा मुश्किल होता है वहाँ पर एग्जिस्ट कर पाना। तो इस तरह से हम यह पाते हैं कि भू आकृति भी जो है बहुत बड़ा कारक सामने आता है। आप डिजर्ट की बात कर लीजिए, आप मरुस्थल की बात कर लीजिए, वहाँ पर घर बना पाना संभव नहीं हो पाता है अच्छे से। तो इस तरह से भू आकृति जो है बहुत बड़ा कारक बन करके सामने आता है। जलवायु, जलवायु क्या है, जलवायु किस तरह से अफेक्ट करती है? तो अब इंसान को एग्जिस्ट करने के लिए, रहने के लिए इस तरीके के इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, वातावरण की ज़रूरत होती है कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी ना हो और बहुत ज़्यादा ठंड भी ना हो, यानी एक नॉर्मल जलवायु की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से जलवायु जो है जनसंख्या के वितरण में एक कारक के रूप में सामने आता है। आप बात कर लीजिए हमारे ही देश के जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो बिहार और यूपी की तुलना में वहाँ पे जनसंख्या जो होगी कभी भी कम होगी। और बिहार और उत्तर प्रदेश जो है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट जो है, यहाँ पे वातावरण जो है बढ़िया है, जलवायु बढ़िया है, तो इस तरीके से यहाँ पर जलवायु के कारण ज़्यादा पॉपुलेशन हमेशा रहती है। आप राजस्थान की बात कर लीजिए, वहाँ पर गर्मी में 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है।
और 50 डिग्री सेल्सियस इंसान के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है। तो इस तरह से राजस्थान का जो एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है। तो इस तरह से जलवायु जो है वो जनसंख्या के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब मृदा की बात कर लेते हैं। अगर मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होगी तो वहाँ पे जनसंख्या भी क्या करेगी, अच्छे से एग्जिस्ट कर पाएगी। ज़्यादा उपजाऊ होगा, ज़्यादा खेती हो पाएगी, तो लोग भी वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से रह पाएंगे। और अगर कोई एरिया में अगर मृदा अच्छी नहीं है, अगर वहाँ पे फसल बढ़िया नहीं हो पाती है, तो हर चीज़ महंगी होगी। हर चीज़ महंगी के साथ साथ कोई अगर वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाता है मिट्टी को लेकर के, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारक के रूप में सामने आता है कि जनसंख्या के वितरण के भौगोलिक कारक में मृदा भी शामिल हो जाता है इस तरह से। अब आर्थिक की हम बात कर लेते हैं। अब आर्थिक रूप से कौन से कारक हैं जो कि जनसंख्या को लेकर के प्रभाव डालते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो खनिज की बात कर लीजिए। अगर कहीं भी कोई एरिया में अगर खनिज ज़्यादा अच्छे तरीके से मिल पाता है तो वहाँ पे ज़्यादा लेबर्स की संख्या होगी, ज़्यादा मजदूरों की संख्या होगी। ज़्यादा अगर मजदूरों की संख्या होगी, ज़्यादा इंजीनियर्स की अगर संख्या होगी, तो उनके रिलेटेड अगर फैमिली की जो नीड है उनको भी पूरा करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। जैसे कोई अगर माइन है उस एरिया में, तो उतने लोगों के लिए डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ जाएगी, टीचर्स की ज़रूरत पड़ जाएगी। इस तरीके से करके वहाँ पे एक पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप कर जाएगा। और इस तरह से जो खनिज है जनसंख्या को लेकर के महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर देता है। नगरीकरण की बात कर लीजिए। नगरीकरण अगर किसी एरिया का अच्छे से हुआ है तो वहाँ पे ज़्यादा लोग भी एग्जिस्ट करेंगे, ज़्यादा लोग भी होंगे। क्यों होंगे? क्या आप दिल्ली की बात कर लीजिए। दिल्ली में हमारा एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा अच्छा है, तो हर राज्य से, अधिकतर राज्यों से बच्चे दिल्ली में जा कर के शिफ्ट हो जाते हैं पढ़ाई के लिए। वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, तो अलग अलग राज्यों से लोग वहाँ पे मेडिकल के लिए जाते हैं। तो इस तरह से नगरीकरण भी जो है वो आर्थिक कारक है और जनसंख्या वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब औद्योगिकरण की बात कर लीजिए। अब कोई एरिया ऐसा है जिसमें फैक्ट्री लगी हुई हैं। अब अगर फैक्ट्री है तो वहाँ पे ज़्यादा रोजगार के संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं, और अगर वहाँ पे अगर संभावना बढ़ जाएगी तो अलग अलग जगहों से लोग वहाँ पे चले आते हैं। और इस तरह से औद्योगिकरण भी जो है आर्थिक रूप से जनसंख्या वितरण का कारक बन जाता है। अब सामाजिक कारक कौन से हैं? सामाजिक कारक वो होते हैं जो सामाजिक रूप से जनसंख्या को नियंत्रण करने का काम करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं। जैसे आप बात कर लीजिए हमारा बनारस का। बनारस हमारा एक धार्मिक स्थल है, और धार्मिक स्थल होने के कारण वो पॉपुलर है, बढ़िया जगह है, ज़्यादा लोग वहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, रिलीजियस प्लेस है। तो इस तरह से धर्म स्थल है और इस कारण वहाँ पे लोगों की संख्या जो है ज़्यादा है। आप अजमेर शरीफ की बात कर लीजिए, आप देख पाएंगे कि धर्म स्थल किस तरह से रोल कर रहा है जनसंख्या के रहने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए। तो इस तरह से जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि में आज हमने वितरण के बारे में बात किया है और वितरण के कारकों के बारे में बात किया है।